हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। चाहे टेक्निकल कोर्स हो या नॉन टेक्निकल कोर्स हो, हर यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं और इन एग्जामिनेशन को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में बहुत से डाउट्स होते हैं कि ये एग्जाम में कब होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, और ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो नए नए यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते हैं। तो अपने इस वीडियो में मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में सब कुछ A to Z समझाया है। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल में अभी विजिट किया है तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल में यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने 3 कॉलम बना रखे हुए हैं। पहला हेडिंग, सेकंड इज इंटरनल एंड थर्ड इज एक्सटर्नल। इनके नेम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। देखिए, इंटरनल, इन मीन्स अंदर, एंड एक्सटर्नल, एक्स मीन्स बाहर। इंटरनल मीन्स वो सारी चीजें जो कॉलेज के अंदर होती हैं, दैट इज इंटरनल। एंड एक्सटर्नल मीन्स, एक्स मीन्स बाहर, मतलब वो सारी चीजें जो कॉलेज के बाहर कंडक्ट होती है उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं। सबसे पहले इंटरनल एग्जामिनेशन को कई नामों से जानते हैं। कई जगह इसे इंटरनल कहते हैं, कई जगह इसे सेशनल कहते हैं और कई जगह इसे क्लास टेस्ट बोला जाता है। उसी तरह एक्सटर्नल को एक्सटर्नल बोला जाता है, एंड टर्म बोला जाता है, क्योंकि ये कभी कभी साल के अंत में कराया जाता है। कोर्स के अकॉर्डिंग होता है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है, हाफ ईयरली भी होता है और ईयरली। इस तरह से हाफ मतलब हर 6 महीने में एग्जाम होता है, जिसे हम सेमेस्टर भी कहते हैं, और ईयरली मीन्स होता है साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है। तो ये रही इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के नेम के बारे में। अब देखिए, इंटरनल एग्जामिनेशन जो होता है, सबसे पहले मैंने बताया इंटरनल मतलब यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वही यूनिवर्सिटी जो है कराती, मतलब सारा जो एग्जाम होता है वो आपका उसी कॉलेज के अंदर होता है, आपका सेंटर कहीं नहीं जाता। इंटरनल एग्जामिनेशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू कोर्स, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी वेरी होता है। अगर हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये मिनिमम 2 बार होता है और मैक्सिमम 3 बार होता है। लेकिन जो मिनिमम, इसे हम क्लास टेस्ट भी करते हैं, लेकिन जो 2 बेस्ट मार्क्स आपके होते हैं वही यूनिवर्सिटी लोड करती है। और रहा एक्सटर्नल की बात, तो एक्सटर्नल जो होता है वो एक पूरा साल होता है। तो इस साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ 1 और 2 लिखा है, जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है मतलब साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, तो हर 6 मंथ में उसको डिवाइड किया जाता है। तो जो पहली बार एग्जामिनेशन होता है वो ऑड टर्म का एग्जामिनेशन होता है, और जो दूसरा होता है वो इवन का होता है। मतलब 1, 3, 5 और 7th सेम हमारे ऑड टर्म होते हैं, 2, 4, 6, 8th सेम हमारे इवेंट टर्म होते हैं। मतलब साल को 2 बार में डिवाइड कर दिया गया, तो उसको इवेंट सेम या ऑड सेम कहते हैं। इसी को हम लोग हाफ ईयरली भी बोल देते हैं। ठीक, अब क्या होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। इंटरनल एग्जामिनेशन जो है कॉलेज के अंदर होता है, मतलब उसी कॉलेज में होता है जहां आपने एडमिशन लिया है। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्या होता है, आपका सेंटर बाहर जाता है। अगर आपने 10th और 12th का भी एग्जामिनेशन दिया तो आप देखेंगे आपका सेंटर किसी दूसरे स्कूल में जाता है जहां पर वहां के टीचर्स रहते हैं। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में कॉलेज के बाहर आपका एक दूसरे कॉलेज में आपका एग्जाम होता है, और इंटरनल एग्जाम में कॉलेज उसी कॉलेज में होता है जहां आपने एडमिशन लिया है। मंथ कब होता है, देखिए इंटरनल एग्जामिनेशन चूंकि साल में जो होता है एक सेमेस्टर में डिवाइड किया जाता है, तो ये कोर्स के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटी अपनी सुविधा के हिसाब से वेरी करती रहती है। नॉर्मली जो पहला टर्म होता है उसको जुलाई अगस्त में करा दिया जाता है, और जो सेकेंड होता है वो सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। मतलब ये जुलाई से दिसंबर तक का मैं आपको बता रही हूँ। और एक्सटर्नल क्या होता है, अगर आपका सेम चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी कराया जा सकता है, ये यूनिवर्सिटी अपनी सुविधा से कराती है। और दूसरा सेम आपका अप्रैल, मई, जून में चलता है। और अगर ईयरली एग्जामिनेशन चल रहा है तो वो अप्रैल में, मतलब यूनिवर्सिटी का यही रहता है कि जून तक रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर सेम में भी डिवाइड होता है, इवन सेम, ऑड सेम, तो मई, जून तक पूरे 1 साल का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। तो ये रही टाइम्स
वेयर और मतलब कहाँ कहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। अब नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, हम लोग कोर्स कवरिंग, अटेंडेंस और एग्जामिनर के बारे में बात करेंगे। देखिए कोर्स कवर में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि क्लास टेस्ट हुआ तो कोई एक सेम, सपोज करिए हम इस बार ऑड सेम का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का ये होता है कि जो टोटल सिलेबस होता है उसके 1/3 पार्ट कवर करके पहला क्लास टेस्ट ले लिया जाए, मतलब पहला इंटरनल ले लिया जाए, और उसके बाद 2/3 कोर्स कवर करके आपका दूसरा क्लास टेस्ट ले लिया जाए। ये वेरिएशन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है, ये ऑप्शनल होता है। एक यूनिवर्सिटी ने एक चीज को जनरलाइज कर दिया है कि ऐसा हो जाए, मतलब AKTU में भी ऐसा होता है, या टेक्निकल UPTU जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं, वो यही चीजें फॉलो करते हैं कि ताकि हमारा कोर्स भी कवर हो जाए। और एक्सटर्नल में क्या होता है, पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाता है। अगर साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है तो जो यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया है सिलेबस उस हिसाब से होता है, और अगर साल में 2 बार होता है तो यूनिवर्सिटी हाफ टर्म का सिलेबस जो है वो बनाती है, तो उस हिसाब से पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। अटेंडेंस देखिए, इंटरनल के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो होती है, खासकर AKTU में क्या होता है कि पहले क्लास टेस्ट के लिए आपको 75% और दूसरे क्लास टेस्ट के लिए 70% अटेंडेंस होनी चाहिए। ये एक जनरलाइज्ड है जो यूनिवर्सिटी ने बना रखा हुआ है, लेकिन एक्सटर्नल के लिए मिनिमम आपकी 60% अटेंडेंस तो होनी ही चाहिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। अगर 60% से कम यूनिवर्सिटी हुई अटेंडेंस तो आप एग्जामिनेशन से डिटेन कर दिए जाएंगे, मतलब आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि एग्जाम कौन लेता है, तो जैसे मैंने बताया इंटरनल मतलब कॉलेज के अंदर, मतलब जो इंटरनल आपके टीचर्स होते हैं वही आपका एग्जामिनेशन लेते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर जहां आपने एडमिशन लिया वही एग्जाम लेते हैं, बल्कि एक्सटर्नल मतलब बाहर, जब आप दूसरी जगह एग्जाम देने जाते हैं, दूसरी कॉलेज में जाते हैं, आपका सेंटर बढ़ता है तो वहां के टीचर आपका एग्जाम लेते हैं। आपके सपोर्ट के लिए, मतलब बताने के लिए 1-2 टीचर आपके कॉलेज से चले जाते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी उस कॉलेज की होती है जहां पर आपका सेंटर गया है। तो एक्सटर्नल मीन्स बाहर के टीचर आपके एग्जाम लेते हैं, और इंटरनल मीन्स जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वही आपके एग्जाम लेते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है उसमें क्वेश्चन MCQ या डिस्क्रिप्टिव दोनों बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, जो आपकी सेल्फ यूनिवर्सिटी उस पर डिपेंड है। लेकिन एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है वो मैक्सिमम आपका डिस्क्रिप्टिव ही होता है, मतलब सब्जेक्टिव ही, आपको थ्योरी क्वेश्चन ही लिखने होते हैं। 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, इस तरह से पेपर जो है वो डिवाइड होता है। अब क्या होता है, जो बैक के चांसेस होते हैं, जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता दूं जो पेपर में बैक आती है वो इंटरनल में सबसे कम लगती है और एक्सटर्नल में सबसे ज़्यादा लगती है। और मैक्सिमम थ्योरी पेपर में ही बैक लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इंटरनल पेपर में ये पता होता है, जो आपके टीचर्स होते हैं वही पेपर डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने क्या पढ़ाया है, किस तरह से कॉपी चेक करनी है, ये उनके हाथ में होता है। लेकिन एक्सटर्नल पेपर जो होते हैं उनमें कुछ नहीं पता होता है कि पेपर को कैसे डिजाइन किया जाएगा, पेपर जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन कॉपी चेक करेगा, कहाँ जाएगी आपकी कॉपी, सब कुछ आपके प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। पेपर जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो ये था इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में सारी जानकारी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।